दोस्तों, हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कभी कोई ख्वाहिश नहीं की। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत और बादशाही 22 लाख वर्ग मील के एक बहुत बड़े इलाके में था, जिसमें कई देश और प्रदेश आते थे और उस वक्त उनके दरबार में बड़ी बड़ी ताकतें उनको सलामी पेश किया करती थीं। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की सादगी और खौफ खुदा का ये आलम था कि एक दिन उन्हें मछली खाने का मन हुआ। दिल में ख्वाहिश हुई तो अपने वफादार गुलाम यरका से कहा, यरका, आज मछली खाने का बहुत दिल कर रहा है, लेकिन मसला यह है कि जेब में इतने पैसे नहीं हैं कि बाजार में खरीद कर उसे खा सकें। तो गुलाम ने कहा कि इसके लिए दरिया के पास मछली पकड़ने के लिए जाना पड़ेगा। फिर हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, रहने दे, कोई बात नहीं, एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए इतनी परेशानी करना ठीक नहीं लगता। छोड़ो यरका, अगर घर के करीब से मिलती तो और बात थी। ये सुनकर गुलाम यरका कहता है कि मैं काफ़ी अरसे से आपका गुलाम हूँ, लेकिन कभी आपने कोई ख्वाहिश नहीं की, लेकिन आज जब ख्वाहिश की है तो मैंने दिल में ख्याल किया कि हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पहली बार ख्वाहिश की है और मैं पूरी ना कर सकूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। गुलाम कहता है, जब उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़ुहर की नमाज़ पढ़ी तो मुझे पता था कि उनके पास कुछ मेहमान आए हुए थे। मैंने हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे नमाज़ पढ़ी और उसके तुरंत बाद घोड़े पर सवार होकर दरिया की ओर बढ़ा। अरबी घोड़े तेज़ रफ्तार और ताकतवर होते हैं, उनके लिए 8 मील का सफ़र कुछ ज़्यादा नहीं था। वहाँ पहुँचकर मैंने एक टोकरा मछली का ख़रीदा और असर की नमाज होने से पहले मैं लौट आया। घोड़े को ठंडी छाँव में बांध दिया था कि उसके जिस्म पर आया हुआ पसीना अच्छी तरह सूख जाए, लेकिन पसीने की वजह से घोड़े की पीठ पर गंदगी जम गई थी, इसलिए मैंने घोड़े को धोकर फिर से अपनी जगह पर बांध दिया। गुलाम कहता है कि जब असर की नमाज पढ़कर हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु आए तो मैंने भी नमाज उनके पीछे पढ़ ली थी। जब आप घर आए तो मैंने कहा कि अल्लाह ताला ने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी है, दरिया की ताज़ा मछली का इंतज़ाम हो गया है। गुलाम ने जैसे ही कहा तो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु तुरंत घोड़े के पास चले गए। घोड़े की पीठ पर हाथ फेरा और उसकी टांगों पर हाथ फेरा, उसके कानों के पास गए और उन्होंने घोड़े का एक कान पकड़कर फरमाया, ऐ यरका, तूने सारा घोड़ा धो लिया, लेकिन कानों के पीछे से साफ करना तुझे याद नहीं रहा। ये सब देखने के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गए और कहने लगे, यरका, मुझे आपकी वफादारी पर कोई शक नहीं और ये भी जानता हूँ कि मैं कुछ ज़्यादा नेक आदमी भी नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ दुआ मांगता हूँ, ऐ अल्लाह, मुझ पर रहम कर और मेरी बुराइयों को नेकियों में बदल दे। मैंने ज़्यादा परहेजगारी या तकवा नहीं पाया। और बात को जारी रखते हुए फरमाने लगे, यरका, ज़रा तू सोच, अगर ये घोड़ा क़यामत के दिन अल्लाह ताला की बारगाह में फरियाद करे कि अल्लाह पाक, आपके बंदे हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मुझे अपनी छोटी सी ख्वाहिश के लिए 8 मील का सफ़र तय कराया है। ऐ अल्लाह, हम जानवरों को ज़ुबान नहीं दी और तेरे बंदे ने मुझ पर जुल्म किया। यरका, तू बता, अल्लाह ताला के हुजूर घोड़े के सवाल का क्या जवाब दूंगा। ऐ अल्लाह, हम जानवरों को ज़ुबान नहीं दी और तेरे बंदे ने मुझ पर जुल्म किया। यरका, तू बता, अल्लाह ताला के हुजूर घोड़े के सवाल का क्या जवाब दूंगा। इस पर गुलाम यरका कहते हैं, उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु बहुत देर तक रोते रहे और इस पर मैं भी बहुत ज़्यादा रोया। इतना रोया जितना अपने सगे बाप के इंतकाल पर भी नहीं रोया था। उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने यरका से कहा, घोड़े को आज चारा खिला दो और जो मछली लेकर आए हो उसे गरीबों में बांट दो और उन्हें मछली देकर कहना कि वो तुम्हारी बख्शिश की भी दुआ करें और उमर फ़ारूक की बख्शिश की भी दुआ। मेरे दोस्तों, हमारे समाज में कुछ अधिकारी अपने पद के घमंड में आकर खुद को बहुत बड़ा समझते हैं। वे अपने नीचे काम करने वालों को नीचा दिखाकर अपनी ताकत का दिखावा करते हैं। दूसरी तरफ 22 लाख वर्ग मील पर हुकूमत करने वाले बादशाहों के बादशाह की इंसाफ और सादगी देखें। आपकी हुकूमत के ज़माने में एक आदमी आपसे मिलने के लिए मदीना आया और जब मदीने के पास पहुंचा तो आधी रात का वक्त हो चुका था। उसके साथ उसकी प्रेग्नेंट बीवी भी थी, तो उसने मदीने के करीब एक खेमा यानी तंबू लगाया। बीवी का वक्त करीब था तो वो दर्द से कराहने लगी। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु रोज़ाना की निगरानी के लिए निकले हुए थे और उनके साथ उनका गुलाम था। जब आपने देखा कि दूर शहर की सीमा पर आग जल रही है तो आपने गुलाम को भेजा ताकि वहाँ की खबर मालूम कर सकें। जब गुलाम वहाँ पहुँचा और उस आदमी से पूछा तो उस आदमी ने गुलाम को कड़ा जवाब दिया। इसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु खुद वहाँ गए और पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक से मिलने मदीने आया हूँ, लेकिन अब मेरी बीवी उम्मीद से है और इसका वक्त करीब है। इसके बाद हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर लौट आए और आप अपने घर पहुँचे और अपनी बीवी से कहने लगे, चलो मेरे दोस्त की बीवी हामिला है, मेरे साथ चलो, जो सामान साथ लेना है ले लो। आपकी बीवी यानी उस वक्त की खातून अव्वल ने घी और कुछ दाने साथ लिए।
जबकि बादशाहों के बादशाह हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी पीठ पर लकड़ियां उठाई। जब आप दोनों उस आदमी के पास पहुंचे तो बिल्कुल बेखबर था कि आप हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं, कोई गुलाम या नौकर नहीं, बल्कि अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु खुद हैं। खैर, जब बच्चे की पैदाइश हुई तो खातून अव्वल ने आवाज लगाई कि या अमीरुल मोमिनीन, बेटा हुआ। यह सुनकर उस शख्स के पांव तले जमीन निकल गई और उसने पूछा, हुजूर, आप अमीरुल मोमिनीन हैं? वही अमीरुल मोमिनीन जिनके नाम से कैसर और किसरा कांपते हैं, वही उमर जिसके लिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी। उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुराए और फरमाने लगे, हाँ वही उमर हो। यह सुनकर वो शख्स बहुत ज्यादा हैरान हुआ और काफी देर तक रोता रहा, जिस पर हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तारीखी अल्फाज अदा किए, ये मेरे आका का मदीना है, यहाँ अमीरों का नहीं बल्कि गरीबों का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ हर किसी को इंसाफ मिलता है और गरीब सर उठाकर चलते हैं। आज के हुक्मरानों से ऐसी उम्मीद नहीं रखी जा सकती। एक मामूली सिपाही से लेकर जनरल तक सब अपनी जेबों की फिक्र में लगे हैं। मेरे दोस्तों, एक बार हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर खड़े होकर खुतबा दे रहे थे कि इस दौरान एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, ऐ उमर, उस वक्त तक हम तेरा खुतबा नहीं सुनेंगे जब तक आप हमें ये न बताओ कि तुमने जो कपड़ा पहना हुआ है वो ज्यादा है, जबकि बैतुल माल से जो कपड़ा मिला था वो इससे बहुत ही कम है। सैयदना हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, इस मजलिस में मेरा बेटा अब्दुल्लाह मौजूद है। और अब्दुल्लाह खड़े हुए। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, बेटा बताओ, तेरा बाप ये कपड़ा कहाँ से लाया है? वरना कसम है उस जात की कि जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैं क़यामत तक इस मिंबर पर नहीं बैठूंगा। उसके बाद अब्दुल्लाह ने कहा कि बाबा जान को जो कपड़ा मिला था वो बहुत ही कम था कि जिससे उनका पूरा कपड़ा नहीं बन सकता था, और उनके पास जो कपड़े पहने हुए थे वो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका था, इसलिए मैंने अपने खुद के कपड़े अपने वालिद को दे दिए, वरना नहीं देता। मेरे दोस्तों, देखा आपने हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का कितना शानदार इंसाफ था, जो फरमाया करते थे कि अगर दरियाए फुरात के किनारे कुत्ता भी भूखा मर जाए तो उसके बारे में भी अल्लाह मुझसे सवाल करेगा। मेरे दोस्तों, एक दिन हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु बाजार से गुजर रहे थे तो उन्होंने एक बुजुर्ग को देखा जो सदकाए खैरात के लिए हाथ फैलाए हुए घूम रहा था। हजरत उमर ने आगे बढ़कर पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? उसने कहा, मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ जो जरूरत की अदायगी और गुजारे के लिए कुछ मांग रहा हूँ। वो शख्स मदीना मुनव्वरा का एक यहूदी बाशिंदा था। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का दिल भर आया और दुख भरे लहजे में फरमाया, बड़े मियाँ, हमने तुम्हारे साथ इंसाफ न किया, हमने तुम्हारी जवानी में जरूरतें पूरी की और बुढ़ापे में बेसहारा छोड़ दिया। और उनका हाथ पकड़कर अपने घर ले आए और जो कुछ घर में था सब लाकर दे दिया। फिर बैतुल माल के इंचार्ज को कहा कि इन बड़े मियाँ और इन जैसे बूढ़ों और ज़ईफ़ों के लिए बैतुल माल से इतना रोजाना मुकर्रर कर दिया जाए जो उनके और उनके परिवार के लिए काफी हो जाए। उनका अपने घर का एक बेमिसाल वाकया सुनिए। मदीना मुनव्वरा की गलियों से गुजर रहे हैं। साहिबजादा अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु साथ साथ चल रहे हैं। अचानक एक कमजोर सी और छोटी सी बच्ची लड़खड़ाती हुई गिरती पड़ती नजर आई। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हाय इस कदर लाचार और परेशान हाल है, इस बच्ची को कौन जानता है? साहिबजादा अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, क्या आप इसे नहीं पहचानते? हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, नहीं। साहिबजादे ने कहा कि यह आपकी बच्ची है। फरमाया, मेरी कौन सी बच्ची है? अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया कि ये अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी है, यानी हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की पोती है। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, इसका यह हाल कैसे हो गया? साहिबजादे ने कहा कि आपने उन पर तंगी कर रखी है। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, खुदा की कसम, मेरे पास से तुम्हें वही मिलेगा जो तमाम मुसलमानों को मिलता है, चाहे पूरा पड़े या तंगी से जिंदगी बसर करनी पड़े। ये मेरे और तुम्हारे लिए खुदा ताला का हुक्म है। मेरी मजाल नहीं कि मैं इस हुक्म के खिलाफ वर्जी करूं। क्या तारीख इंसानी इसकी कोई नज़ीर पेश कर सकती है? खलीफा हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु अपनी आदत के मुताबिक रात को बाहर से आने वाले लोगों और मुसाफिरों की देखभाल के लिए गश्त कर रहे हैं। मदीना मुनव्वरा की वादी अतीक में दाखिल होते हैं और साथ में हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ भी हैं। अचानक दोनों की नज़र एक ताजिर काफिले पर पड़ती है जिसमें मर्दों के अलावा औरतें और बच्चे भी हैं। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु अब्दुर्रहमान रदियल्लाहु ताला अन्हु से कहते हैं, आओ आज रात इनकी पहरेदारी करें। इसी दौरान एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु आवाज़ सुनकर इस बच्चे की तरफ जाते हैं और बच्चे की माँ से कहते हैं, खुदारा इस बच्चे के साथ अच्छा सलूक करो। माँ को समझाकर अपनी जगह वापस आ गए। थोड़ी देर के बाद फिर से रोने की आवाज़ आई।
दोबारा जाकर माँ से कहा कि ख्याल रखो और इस बच्चे को सुला दो। माँ को नसीहत करके अपनी जगह वापस आ गए। रात के आखिरी पहर में फिर बच्चे के रोने की आवाज से परेशान हो गए। बच्ची की माँ के पास जाकर कहा, तुम अच्छी माँ नहीं लगती हो, आज रात इस बच्चे को आराम नहीं मिला और ये रोता ही रहा। माँ को मालूम ना था कि ये साहब अमीरुल मोमिनीन है। उसने गजबनाक होकर जवाब दिया, खुदा के बंदे, तुमने तो आज हमें तंग कर डाला, तुम्हें इससे क्या मतलब है? मैं इस बच्चे का दूध छुड़ा रही हूँ और ये छोड़ नहीं रहा। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने नरमी से दरियाफ्त किया, ऐसा क्यों कर रही हो और ये ज़बरदस्ती क्यों है? माँ ने जवाब दिया, मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ कि उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने दूध पीते बच्चे को वजीफा नहीं देना, सिर्फ उसी वक्त देना मुकर्रर किया है जब वो दूध पीना छोड़ देता है। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, इसकी उम्र कितनी है? जवाब दिया, इतने माह का है। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, खुदा तुम्हारा भला करे, जल्दी ना करो। हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। फजर की नमाज के दौरान आंसू जारी रहे और उनकी वजह से लोग पूरी तरह से क़िरात नहीं समझ सके। सलाम फेरते हुए हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, बदनसीब उमर कितने मुसलमान बच्चों के कत्ल का जिम्मेदार बना। फिर एक शख्स को मुखातिब करके फरमाया, पुकार पुकार कर ऐलान कर दो कि ऐ लोगों, अपने बच्चों का दूध छुड़ाने में जल्दबाजी न करो। हम हर मुसलमान बच्चे के लिए पैदा होते ही वजीफा मुकर्रर कर देंगे। और मुल्क के सारे इलाकों में इस बात का ऐलान करवा दिया गया। आदत के मुताबिक रात के गश्त के दौरान मदीना मुनव्वरा की आबादी के किनारे पर आसपास के इलाके से एक आवाज़ सुनाई देती है, बेटी जल्दी उठो, दूध निकाल कर उसमें थोड़ा पानी मिला दो, सुबह होने जा रही है। बेटी की आवाज़ उभरती है, अम्मा जान, अमीरुल मोमिनीन ने दूध में पानी मिलाने से मना किया है। माँ ने डांटते हुए कहा, अरे तू पानी मिला दे, अमीरुल मोमिनीन यहाँ कहाँ देख रहे हैं। बच्ची ने अपनी पूरी क़ुव्वत ईमानी से जवाब दिया, अम्मा जान, अगर अमीरुल मोमिनीन नहीं देख रहे तो अमीरुल मोमिनीन का आका और हमारा मालिक व मौला तो देख रहा है। अमीरुल मोमिनीन इस ईमान अफरोज जुमले को सुनते ही आगे बढ़ते हैं और उस घर पर निशान लगा देते हैं और तेज तेज कदम बढ़ाते हुए मस्जिद नबवी में दाखिल होते हैं और बारगाह में सजदा रेज हो जाते हैं। खुदाए बारी ताला का शुक्र अदा करते हैं कि ईमान व अमानतदारी उम्मत मुसलमान की रगों में रमा दवा है। इतने में मुअज्जिन फजर की आज़ान देता है। हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु सजदे से सर उठाते हैं और सुन्नत नमाज पढ़ने में मशगूल हो जाते हैं। नमाज के बाद अपने साहिबजादे हजरत आसिम रदियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाकर कुछ मशवरा करते हैं। रात जिस घर पर निशान लगाकर आए थे उसके बारे में कुछ मालूमात करते हैं और आखिर में उस नेक लड़की से अपने साहिबजादे हजरत आसिम रदियल्लाहु ताला अन्हु की शादी कर देते हैं। उस जैसे खुदा तरस दयानतदार और दीनदार बच्ची के साथ शादी से बेहतर और क्या चीज हो सकती है। उस बच्ची के पेट से हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज पैदा हुए, जिन्होंने खिलाफत का काम संभाला और बहुत कम वक्त में ओहदे फारूकी की याद ताज़ा कर दी। उन्होंने मिल्कियत की ऐशो आराम की जिंदगी को सादा और जमीन से जुड़ी जिंदगी में बदल दिया। अल्लाह ताला उनसे राजी हो और उम्मत मुसलमान को उनके रास्ते पर चलने और शरीयत को हर पहलू में लागू करने की तौफीक दे। आमीन।